मिथुन राशि अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का महीना कैसे रहने वाला है, कैसे आपके जीवन में धन का आगमन होगा, किस तरह से होगा, कहाँ पे हानि होगी, कहाँ पे आपको अत्यधिक फायदा होने वाला है, कहाँ पे आपको नुकसान होने वाला है, ये सारी जानकारी एक एक करके आपको बताएंगे। क्योंकि 13 और 18 जुलाई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शनिदेव महाराज 13 जुलाई को आपके राशि में आ रहे हैं, वही 18 जुलाई को बुध महाराज आपके राशि में आ रहे हैं। और वही 9 अगस्त को रक्षाबंधन भी है। और वहीं बुध महाराज और शनि महाराज की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बन ही रहे हैं, जो कि दोनों तरफ से आपके रास्ते खोल चुके हैं, आपकी किस्मत के भाग्य के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। अब पैसा ही पैसा आपके पास होगा। जो पैसे के लिए आप तरस रहे थे, अब पैसे के लिए तरसना छोड़ देंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में कैसे हुआ। और बात रही अगस्त से लेकर के सितंबर तक, तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये 4 से 5 महीना कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आने वाले हैं, क्योंकि पहला परिवर्तन तो आपके जीवन में जुलाई महीना से आरंभ हो चुका है और बाकी बचा अगस्त से लेकर सितंबर तक। तो सितंबर महीना जो कि शनिदेव महाराज वक्री चाल में 13 जुलाई के में आपके पास आ रहे हैं, वही अगस्त का महीना 8वां महीना जो शनिदेव की सबसे प्रिय महीना रहने वाला है। तो यहाँ आपकी कर्म धर्म के हिसाब किताब होगा और कर्म धर्म के हिसाब होने के साथ साथ अगस्त सितंबर का महीना आएंगे। सितंबर यानी 9वां महीना होगा, जो कि 9वां महीना अंक ज्योतिष में 9 अंक मंगल का माना गया। मंगल का क्या कार्य करते हैं? उत्साह, हमें उत्साह देते हैं, धैर्य देते हैं, हिम्मत देते हैं, ऊर्जा देते हैं, बल देते हैं। और इतना चीज हमें जब मंगल प्रदान करते हैं, तो अपने ऊर्जा धैर्य बल से हम अपने किसी भी कार्य को पूरी तरीके से परिपूर्ण कर देते हैं, उनमें हमें सफलता मिलती है। दिन रात मेहनत करके हमें सफलता मिलती है, क्योंकि मंगल का सपोर्ट हमें मिल रहा होता है। और सितंबर में आपको मंगल का सपोर्ट मिलने के साथ साथ आपके जीवन में जो बुध महाराज आपको बिजनेस व्यापार आरंभ कराएंगे, तो यही मंगल का सपोर्ट मिलने से आप एक अलग दिशा में जाएंगे। आप बहुत बड़े क्षेत्र यहाँ पे आप बना लेंगे, चारों तरफ आपके नाम चमकेंगे, चारों तरफ आपके नाम गूंजने वाले हैं सितंबर महीना से। वहीं अक्टूबर महीना जो कि 10वां महीना रहेगा, ये 10वां महीना धन का भाव होता है और पहला अंक भगवान सूर्य का होता है। जब आपके पास धन का आगमन होगा, तो आपके नाम सूरज की तरह चमकने वाले हैं, आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाले हैं। आप जिस क्षेत्र में कार्य करेंगे, वहां आपके नाम रोशन होंगे, वहां के नाम आपके नाम की वाहवाही होगी और आप अपने सपने साकार कर पाएंगे। लोग आपके बारे में अत्यंत जो है शुभ बात करेंगे, आपके बारे में लोग ऐसे ऐसे बातें करेंगे जो सोचेंगे कि एक व्यक्ति दिन ऐसा था जिन्हें जीवन में इतना बड़ा संकट उत्पन्न था, एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, आज ये व्यक्ति इतना बड़ा कैसे हो गया, कैसे इन्हें पद प्रतिष्ठा मिल गया। लेकिन कहते हैं समय और जीवन में कितने भी कठिन समय क्यों न एक दिन जरूर परिवर्तन होते हैं, और वैसे आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। एक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं जाइए अगर, बहुत छोटी सी वीडियो है, क्योंकि 10वां महीना होगा अक्टूबर का, इसके बाद नवंबर का महीना होगा 11वां महीना, जो कि अंक ज्योतिष में ये दोनों एक है। अंक ज्योतिष में 2 होते, चंद्रमा का जो कि इच्छा की भावनाएं की विचार के कारक माने जाते हैं। यहाँ पे आपकी इच्छाएं, भावनाएं और विचार सभी पॉजिटिव होने वाले हैं। आपकी इच्छा अनुसार कार्य जो आपके सपने थे यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे अगस्त महीने से बन रहे हैं। सितंबर में आपको बल, बुद्धि, ऊर्जा, जो शक्ति थे जो मंगल महाराज आपको दे रहे हैं। अक्टूबर में महीना में जो है धन का आगमन हो ही रहा है। 11वां महीना में आपको इच्छा का सपोर्ट मिल रहा है, वही मन, इच्छा, भावनाएं की सपोर्ट मिल रहा है, जिससे आपके वाणी विचार मधुर रहेंगे। वाणी विचार मधुर रहने के साथ आपके बिजनेस व्यापार बहुत बड़े होते चले जाएंगे। और 11वां के बाद आते हैं दिसंबर यानी 12वां महीना, जो कि अंक ज्योतिष में 1 अंक सूर्य का, 2 अंक चंद्रमा का, जो कि चंद्रमा यानी शीतलता का, मधुरता का कारक माना जाता है। और यह चंद्रमा जो हमारे नाम चलते हैं, जो हम अपने नाम में रोशन करते हैं, जो हम अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, जो हम अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करते हैं, हमें एक राजाओं की जिंदगी जीते हैं, ये 1 नंबर की यानी भगवान सूर्य की कृपा से होता है। और दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 अंक यानी देवगुरु बृहस्पति का, जो कि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में 9 तारीख को उदय हो चुके हैं, वो भी युवा अवस्था में। देखिए कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है आपके राशि से लेकर के 12वां महीना तक। एक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ स्पष्ट तरीके से, क्योंकि 12वां महीना कैसे आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जुलाई से ही ये देखने को मिल गया है कि 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में उदय हो चुके हैं बलवान अवस्था में। वहीं जाते जाते देखिए कहाँ फिर दिसंबर में भी आपको सपोर्ट दे रहा है, 12वां महीना में भी आपको सपोर्ट दे रहा है, जो कि ये आपको भी नहीं पता होगा कि 12वां महीना यहाँ से अभी सपोर्ट दे रहा है, बाद में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो सारे ग्रह आपको सपोर्ट मिल रहा है। मंगल जो आपको परेशान करता है, मंगल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको भी सपोर्ट कर रहे, शनि सपोर्ट कर रहे हैं,
सूर्य भगवान सपोर्ट कर रहे हैं, चंद्रमा सपोर्ट कर रहे हैं, आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह वाणी व्यापार बुद्धि के कारक माने जा रहे हैं, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में दुख कैसे रह सकता है, कैसे आपके जीवन में धन का आगमन नहीं होगा, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। लेकिन ये 4 महीना खर्चीले वाले महीना रहेगा, तो खर्चा पे आपको कंट्रोल करना है, पैसे का आगमन होगा, साथ धन का भी खर्चा होगा, हानि भी होगा, लेकिन बहुत बड़ा फायदा 11वां और 12वां महीना 10वां और 12वां महीना में होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में धन के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होता है, तो अपने अहंकार पे काबू बना करके रखिएगा, ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक आप मधुरता और शीतलता अपनी वाणी बना करके रखेंगे तथा अपने जीवन में सफलता होते हुए चले जाएंगे। कहते हैं जो व्यक्ति जितना झुका रहता है वो उतने ही ऊपर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन, हमारे वाणी, हमारे बोली है, जिस तरह से हमारी वाणी, हमारी बोली, हमारी मधुरता रहती है, उसी तरह से व्यक्ति अपने जीवन में आगे जाते जाते रहते हैं। और कहते हैं चेहरा और शक्ल मायने नहीं रखता, बल्कि भावना और इच्छा और विचार मायने रखता है। तो हमेशा आप कैसे भी हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप अपने विचार, अपनी सोच, अपनी बुद्धि हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी 100% सके, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध है, जो कि सबसे छोटा ग्रह माना जाता है ब्रह्मांड में, और सबसे छोटा ग्रह होने के साथ साथ इनको हल्के मत लीजिएगा, व्यक्ति के जीवन बर्बाद करने में इन्हें चंद सेकंड भी नहीं लगता, पलक झपकते ही व्यक्ति के जीवन कैसे बर्बाद कर देते हैं ये बुध को खुद नहीं पता चला। लेकिन बुध ग्रह ऐसा नहीं करता, बुध ग्रह करते हैं शनि महाराज के इशारों पे करते हैं, क्योंकि शनि महाराज कर्म के फलदाता है, और शनि महाराज कर्म के फलदाता होने के साथ साथ जिस व्यक्ति को अपने दृष्टि में लाना चाहता है, जिस व्यक्ति के ऊपर अपने शनि के साढ़े साथी या ढैया रचाते हैं, तो सबसे पहले ये बुध को ऑर्डर देते हैं कि भैया तुम जो इनका बिजनेस व्यापार नौकरी सब खत्म करो, इनके जीवन से धन का आगमन बंद करो, इनका हिसाब किताब करना है। और ठीक जैसे इन्हें ऑर्डर मिलता है बुध को, वैसे बुध बुध पढ़ते हैं और उनके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में तहलका मचाने लगते हैं, उनके जीवन में दुख समस्या उत्पन्न कर देते हैं, चारों तरफ से व्यक्ति घिर जाते हैं। और ये आप खुद गौर कर रहे होंगे किस तरह से आपने चारों तरफ से घिरने के कारण बिजनेस व्यापार नौकरी पैसों का आगमन, घर में कलह उत्पन्न, चोट लगने का भय, एक्सीडेंट का भय, अनेकों समस्या आपके जीवन में घटित हो रही होगी, ये आप खुद गौर कर रहे होंगे, क्योंकि ये सब ग्रहों की चाल होती है। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही योगदान होता है। और सबसे जो 2 ग्रह हमारे जीवन में जल्दी परिवर्तन लाते हैं, एक शनि और एक राहु, क्योंकि राहु अचानक से धन संपदा पद पर देते हैं, और वही शनि महाराज हमारे कर्म के फलदाता है, हमारे कर्म अनुसार राहु को ये ऑर्डर देते हैं भैया तुम्हें इनके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करना है, ऐसे ऐसे तुम्हें फल देना है। वही शनि के इशारों पे राहु कार्य देते अचानक से जिम्मे शुभ फल देते हैं, पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी धन वैभव देते हैं। और वहीं जब लेने पे आ जाए तो बुध क्या करते हैं, अचानक से हमारे जीवन में सुख सुविधाएं धन वैभव बिजनेस व्यापार सब अचानक से बुध हमारा बंद कर देते, चारों तरफ से हमारे जीवन समाप्त कर देते, इतनी ताकत बुध में है। लेकिन बुध इतना भी बुरा ग्रह कोई भी नहीं है, क्योंकि उनका हर एक ग्रह का अपना अपना दायित्व है, अपनी अपनी जिम्मेदारी, जिन्हें जो जिम्मेदारी मिलते हैं वो उसी तरह से कार्य करते हैं। बाकी रहता है हमारा कर्म, हम जैसा कर्म करते हैं वैसे हमें फल प्रदान करते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा कर्म है, आप जैसा कर्म करिएगा वैसे आपको सारे ग्रह सपोर्ट करेंगे। लेकिन कहते हैं जो हमारे जीवन में दुखों का आगमन आना भी बहुत जरूरी है हमारे भविष्य के लिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आते तब तक हम अपने जीवन के बारे में, हम अपनी इच्छा के बारे में, हम अपनी शक्ति के बारे में नहीं जान पाते, और ये सब जान पाते कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी शक्ति कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है, हमारी सोच कितनी है। जब व्यक्ति के जीवन में संकट का आगमन होता है तभी व्यक्ति जान पाते कि हम इस दुनिया में हम भी कर सकते हैं जो बड़े बड़े लोगों ने किया। समझ